नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। एक बार फिर झारखंड में सियासती गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जी हां, आज यानी कि सोमवार के दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली के आवास पर एक बार फिर से ईडी की रेड पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि अपने दिल्ली के आवास पर सीएम हेमंत सोरेन मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी जो ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी की जो पूरी टीम है, वो फिर भी उनके आवास पर जो तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें खंगाल रही है। इसी के साथ अब मैं फिलहाल मौजूद हूँ राजधानी रांची के सीएम आवास के ठीक बाहर। और अगर हम इस मार्ग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही है वो बेहद सामान्य है। बेहद सामान्य तरीके से जो सभी वाहन है वो आवाजाही कर रहे हैं। फिर भी इन सभी आवागमन के बाद भी जो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो तमाम जो सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरह से तैनात हैं। काफ़ी भारी मात्रा में हमें यहाँ सुरक्षा के तमाम जवान जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब हम अगर ईडी और सीएम हेमंत सोरेन की जुगलबंदी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बीते साल यानी कि 2023 के अगस्त के महीने से ही ईडी लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को वो सम्मन भेजना शुरू कर चुकी थी। करीबन 8 सम्मन, कुल 8 सम्मन के बाद जनवरी के महीने में जब ईडी ने सीएम साहब से कहा कि आप हमें दिन, समय और जगह खुद ही निर्धारित करके बताइए, तब सीएम साहब ने 20 जनवरी का दिन दिया था। उसी दिन ईडी की जो टीम है वो 8वें सम्मन के बाद सीएम हेमंत सोरेन के घर आई थी, उनके आवास पहुंची थी और करीबन 7.5 घंटे तक ईडी की टीम ने सीएम साहब से सवाल जवाब किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो 20 जनवरी को जो सवाल तलब किया गया था सीएम साहब से, उसके बाद सीएम साहब इसी गेट से बाहर निकले थे और जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था और पूरे जोश के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ उन्होंने कहा था कि वो ईडी के सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि इस 8वें सम्मन के बाद एक बार ईडी ने एक बार फिर सीएम साहब को 9वां सम्मन भेजा, जिसके बाद सीएम साहब ने कहा कि क्योंकि फरवरी के महीने में झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, इसलिए सीएम साहब 31 मार्च तक व्यस्त हैं। इसके बाद ही तुरंत ईडी ने पलटवार करते हुए 10वां सम्मन सीएम साहब को भेजा और उन्होंने कहा कि हम अगर सीएम साहब उनके पास पूछताछ के लिए नहीं आ सकते हैं तो ईडी की टीम खुद ही उनके पास पूछताछ के लिए आएगी। इसके बाद बीती 27 जनवरी को करीबन 11:30 बजे के करीब सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद आज यानी कि सोमवार को, यानी कि 29 तारीख के दिन जो ईडी की टीम है वो सीएम के दिल्ली आवास पर पहुंच चुकी है और जो तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें खंगाल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस वक्त राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि इस मार्ग में जो आवाजाही है वो बेहद सामान्य तरीके से हो रही है। एक और हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फ़िलहाल ईडी की जो टीम है वो तमाम जो दस्तावेज है, लैंड स्कैम मामले से जुड़े जो तमाम जो दस्तावेज हैं तमाम उन्हें खंगाला जा रहा है। हालांकि मैं एक बार फिर बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने दिल्ली के आवास में भी नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि वो झारखंड में भी नहीं है, अपने दिल्ली के आवास में भी नहीं है, तो आखिर ये जो लुका छिपी का खेल है ईडी और हेमंत सोरेन का वो कब तक चलेगा? कब तक इस तरह से जो हेमंत सोरेन है वो भागते रहेंगे ईडी से? साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि कुल अब तक मिलाकर अगर हम देखें तो कुल 10 सम्मन जो है वो ईडी के द्वारा जारी हो चुका है, जिसके बाद 8वें सम्मन पर पहली पूछताछ हुई थी ईडी के द्वारा। इसी आवास में ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो आए थे और करीबन 7.5 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी। उसके बावजूद भी 2 सम्मन हेमंत सोरेन को फिर से मिले, जिस पर हेमंत सोरेन ने बजट सत्र का हवाला देते हुए ये कहा कि 31 मार्च तक वो काफ़ी व्यस्त हैं, काफ़ी सारे कामकाज हैं उन्हें, इसलिए वह पूछताछ के लिए समय नहीं दे पाएंगे। इसके बावजूद आज ईडी की टीम का क्विक एक्शन देखने को मिला है और 10वें सम्मन के बाद एक बार फिर से ईडी की जो टीम है वो हेमंत सोरेन के दिल्ली के आवास में पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें जेएमएम के कार्यकर्ताओं की और अगर हम बात करें इस इलाके की, ये जो इलाका है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है और यहाँ पर स्थिति बेहद सामान्य है, बेहद शांतिपूर्ण है। इस जगह को हम कह सकते हैं, इस इलाके का माहौल बेहद शांतिपूर्ण है, पर
बीते रविवार की अगर हम बात करें तो जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता झारखंड के सभी 24 जिलों से आए थे यहाँ पर, और उनके द्वारा मोरहाबादी मैदान से लेकर राजभवन तक काफ़ी उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला था। तमाम जो कार्यकर्ता थे जेएमएम के, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ ईडी के खिलाफ भी कई सारे आक्रोशित नारे लगाए। जो तमाम जो कार्यकर्ता थे उनके मन में साथ ही साथ उनके नारों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन और साथ ही साथ आक्रोश भी देखने को मिला था। हम लगातार हमारे दर्शकों तक ईडी और साथ ही साथ हेमंत सोरेन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की पूछताछ की जा रही है, सभी जानकारियां आप तक साझा करते आए हैं। और इसी के साथ हम तमाम जो अपडेट्स हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक इसी तरह से लेकर आएंगे। तो इसीलिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।